हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका वन ऑफ द मैथ्स मेंटर ऑफ L1 कोचिंग दुर्गा कुंड वाराणसी। आज 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का कोऑर्डिनेट और वेक्टर का सेक्शन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या क्या लेवल हो सकते हैं वो चीज़ें मैं बताऊंगा। कोऑर्डिनेट नो डाउट थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कई बार क्या है कि चीज़ें क्वेश्चंस बहुत आसान भी आ रहे हैं, तो उसमें देख के ही हमें पेपर एटलीस्ट आप लोगों को क्या करना चाहिए कि पूरा पेपर एक बार जरूर स्टडी करना चाहिए, चाहे दो तीन मिनट आपका एक्स्ट्रा भी लग रहा है तो भी। पेपर स्टडी करने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके आसान होते हैं और टाइम लिमिट रहता है, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेते हो। तो चलो फिर हम लोग देखते हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे, किस तरीके से क्वेश्चन का एनालाइजेशन होगा। तो देखो यहाँ पे द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पहला क्वेश्चन। अच्छा, जो भी कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ रेयर आइसोलेटेड आ रहा है, कहीं ना कहीं मिक्सअप आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका मिक्सअप आ रहा है, टिपिकल नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लेंदी आ रहा है। चलो आप देखो, इस क्वेश्चन का स्टडी करते हैं हम लोग। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line ax plus by, the point of intersection of the line ax plus by equal to 0 where a cannot be equal to b and the circle are a alpha comma 0 and b 1 comma beta, the image of the circle with ab as a diameter। मतलब इमेज आपका, पहले तो हमें देखो दो बातें हैं इसमें। एक आपका पहले सर्कल का इक्वेशन निकालना है, फिर उस सर्कल का इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो इमेज बनेगा वो हमें बताना है। आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अप्रोच मैटर करेगा। आप एक्चुअल में जैसे मान लो आप ये एक सर्कल है, ठीक है ना, एक लाइन है ये, और जो बोल रहा है हमारा ये ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई बराबर 0 है, वेर a कैन नॉट बी इक्वल टू b है। और मान लो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, a b, ठीक है ना, और a को इन्होंने मेंशन किया अल्फा कॉमा 0 और b को इन्होंने मेंशन किया 1 कॉमा बीटा, ठीक है। अब इसमें लाइन का इक्वेशन दिया और सर्कल का इक्वेशन मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो मेन देखो, इसमें कई बार क्या होता है कि हम लोग गलत डायरेक्शन में फंस जाते हैं। गलत डायरेक्शन करने का मतलब क्या होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई फैमिली ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं, लेकिन फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए भी यहाँ पे अल्फा 1 कॉमा बीटा दिया हुआ है, ये थोड़ा सा टेंशन देगा। और ए और बी दिया हुआ है, आंसर आप देख रहे हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे पॉइंट निकालना कंपलसरी होगा। अब इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, अब देखो जो ये पॉइंट है ये लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा। तो पहले लाइन को मान लो मैं सेटिस्फाई कराता हूं, तो a अल्फा अब प्लस बी इंटू 0 बराबर 0, तो यहां पे एक इक्वेशन बन रहा है a अल्फा इक्वल टू 0। अच्छा, इस पॉइंट को अगर मैं सर्कल में सेटिस्फाई कराऊं, यहां पे क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बराबर 0, तो यहां से अल्फा बराबर 0 या 2 आ रहा है। तो देखो यहां पे a हमारा 0 हो नहीं, सॉरी ये जो a है ये 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब दोनों से अगर कंक्लूड करेंगे तो अल्फा शुड बी इक्वल टू 0। तो अल्फा हमारा 0 आ गया, मतलब जो पॉइंट a था आपका, जो पॉइंट a था वो आपका क्या बन गया, 0,0। देखो थोड़ा सा लॉजिकल लिया, अल्फा 2 नहीं हो सकता, अगर 2 हो गया तो a 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा। अब 1 कॉमा बीटा आते, 1 कॉमा बीटा इसमें सेटिस्फाई करा लें सर्कल में। आप देखो सिंपल 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2, 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 कॉमा बीटा 1 कॉमा बीटा 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से बीटा स्क्वायर बराबर 1, यहां से बीटा स्क्वायर बराबर 1, तो यहां से बीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी प्लस माइनस 1 आ रही है, ठीक है। अब यहां से अगर 1 कॉमा बीटा मैं लाइन को अगर सेटिस्फाई कराता हूं तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी बीटा
ए प्लस बी बीटा। अब यहां से अगर बीटा मैं 1 ले लेता हूं, बीटा अगर -1 ले लेता हूं तो ये बन जाएगा a माइनस बी बराबर 0, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, a और b आपस में बराबर नहीं है, तो बीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हमारा जो b पॉइंट आपका बन रहा है 1,1। तो देखो ये एक बहुत सिंपल अप्रोच है। सिंपल है कि ये लाइन और सर्कल जहां पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट ए और बी वो हमें दे रखा है, तो दोनों को सेटिस्फाई करा के मैं यहां से क्या किया, ए और बी की वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या बोल रहा है कि ए बी क्या है, एक डायमीटर है। ए बी क्या है, एक डायमीटर है इस सर्कल का। तो इसको मैंने ऐसे बना लिया, ए 0,0 हो गया और बी हमारा क्या हो गया 1,1। अच्छा, ए 0,0 बी 1,1, तो इसका सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, सेंटर 1/2 और रेडियस हमारा कितना होगा, तो r इक्वल टू ए सी निकाल लेते हैं। तो रूट में 1/4 अब प्लस 1/4 मतलब रूट 1/2, मतलब आपका क्या बनेगा 1/√2, r बराबर 1/√2। ठीक है ना, ये आपका रेडियस आ गया। तो इमेज का मतलब क्या होगा, इमेज मतलब अगर जस्ट मान लो और इस सर्कल का मुझे इमेज बनाना है, ये कोई लाइन है, ठीक है ना, तो इसका इमेज ये जितना बड़ा सर्कल है उतना ही बड़ा बनेगा, मतलब दोनों का रेडियस हमारा सेम होगा, बस सेंटर हमारा क्या होगा, डिफर होगा। तो सेंटर का एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में कितना रिफ्लेक्शन होगा, तो वही चीज हमें निकालना है। इस लाइन का इक्वेशन मुझे दे रखा है और x प्लस वाई अब प्लस 2 बराबर 0, तो रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगा लो। तो यहां से इस पॉइंट ये इमेज मान लो बना, तो x मान लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है x माइनस x1, तो 1/2 अपॉन a की वैल्यू 1, y माइनस 1/2 अपॉन b की वैल्यू 1 इक्वल टू माइनस टाइम्स 1/2 प्लस 1/2, 2 टाइम्स 1/2, अब प्लस क्या हो गया 2 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1। देखो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो x माइनस 1/2 y माइनस 1/2 बराबर 1/2 माइनस 3। तो अब यहां से देखो x बराबर 1/2 माइनस 3, y बराबर देखो 1/2 माइनस 3, ठीक है ना। तो क्या बन के आ रहा है, ये x और y की जो वैल्यू क्रिएट हो रही है वो क्या बन रही है 5/2, सॉरी माइनस 5/2 कॉमा माइनस 5/2, दोनों ही सेम आ रहा, और रेडियस आपका कितना हो जाएगा 1/√2। तो आप सर्कल का इक्वेशन निकाल दो यहां से, तो x प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना बनेगा 1/2। स्क्वायरिंग करो यहां से, ओपन करो इसको, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 प्लस 25/4 प्लस y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 25/4 इक्वल टू आपका 1/2। बोलो अब देखो आप आर स्क्वायर, तो यहां से क्या दिख रहा है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y, और यहां से देखो 25/4 50/4 मतलब 25/2, अब प्लस 25/2 माइनस 1/2, 25/2 माइनस 1/2 बराबर 0। तो यहां से क्या दिख रहा है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y, 25 माइनस 1 24/2 प्लस 12 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये सर्कल का इक्वेशन है। तो देखो बस कैलकुलेशन थोड़ा सा कहीं ज्यादा टिपिकल नहीं है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लगा होगा कि लेंदी है, बट थोड़ा सा स्पीड अगर रहे, अगर हम लोग का जो मैथ्स में अप्रोच करने का वे है, जनरली आप 10 या 15 सवाल अगर हम सही करते हैं तो एक अच्छा परसेंटाइल हमारा मैथ्स में आ जाता है।
तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? देखो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो पहले हमने क्या किया, जैसे पॉइंट, देखो ये वाला चीज इंपॉर्टेंट था, पहले पॉइंट निकालना, आफ्टर दैट सर्कल का इक्वेशन मिल गया तो उसका इमेज निकालना आपका सिंपल। और स्ट्रेट लाइन में इमेज का फॉर्मूला आपको पता होता है, x माइनस x1 अपन ए, y माइनस y1 अपन बी इक्वल टू -2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे x और y जो होता है इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6, -2√2 फ्रॉम द कॉमन टेंजेंट y बराबर mx प्लस सी। मतलब सिंपल आपका एक्चुअल में क्या है, दो पैराबोला है, ठीक है ना। एक पैराबोला कुछ ऐसा होगा, एक पैराबोला कुछ ऐसा, एक रफली ऑर्बिट्रेरी डायग्राम बना लोगे। तो ये इस लाइन का इक्वेशन पहले मुझे निकालना है जिसपे स्लोप हमें दे रखा है ग्रेटर देन 0। तो देखो इसका सिंपल वे क्या होता है कि किसी एक का स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख लें या पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख लें। अब दूसरे लाइन को क्या है, दूसरे कर्व को टच कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यूनिक पॉइंट पे टच करेगा। तो किसी एक में क्वाड्रेटिक बना के आप d बराबर 0 कर लोगे तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट मतलब सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो आप अगर कुछ नहीं भी याद है तो आप ऐसा करो कि यहां पे हम लोग यहां पे क्या करें कि अगर मैं y बराबर t ले लेता हूं, y बराबर t ले लेता हूं तो x बराबर क्या होगा 2t स्क्वायर। एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमने ले लिया, ठीक है ना। x क्या लेट किया मैं सिट, ये थोड़ा सा पॉइंट लिखने में आप देखो हमने क्या किया। यहां पे कभी भी आप रैंडम पॉइंट ऑर्बिट्रेरी आप ले सकते हो, कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप यहां पे y बराबर आपने t लिया तो x बराबर क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर। तो ये आपने लेट कर लिया। अब इस पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो आप डायरेक्ट रिप्लेसमेंट लगा लो, x प्लस x1/2 तो x प्लस t/2 इक्वल टू x प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये x1 हो गया और ये y1, और ट्वाइस y इंटू y1 कितना हो गया t। देखो यहां पे x की जगह x प्लस x1/2, y स्क्वायर की जगह y इंटू y1। तो यहां से क्या बना x प्लस 2t स्क्वायर और यहां पे 4y इंटू टी। अब ये आपका ये लाइन ये टेंजेंट इस कर्व का हो गया। अब हमको ये बताना है कि ये इसका भी टेंजेंट होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में किसी एक फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना लो। तो सुटेबल क्या है कि x की वैल्यू मैं यहां पुटअप कर दूं, x की जगह रखो यहां पे तो 4yt माइनस ऑफ 2t स्क्वायर, 4yt माइनस ऑफ 2t स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से अब देखो वाई स्क्वायर माइनस 4y इंटू टी और इसको इधर ला रहे हैं प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर बराबर आपका 0। अब ये एक्चुअल में यूनिक पॉइंट पे टच कर रहा है तो d बराबर आप क्या कर लो 0। d बराबर 0 तो b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b स्क्वायर कितना होगा तो 16t स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 1 प्लस 2t स्क्वायर। तो ये क्या हुआ 4 से 4 आपका कैंसिल आउट तो 4t स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से 2t स्क्वायर बराबर 1, तो t बराबर आपको कितना मिल गया 1/√2। प्लस माइनस होगा, एक्चुअल में स्लोप आपका पॉजिटिव है तो ओनली t बराबर क्या लेके चलेंगे 1/√2। अब t बराबर 1/√2 आ गया तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखो तो x प्लस 2 इंटू 1/2 बराबर 4y और t की वैल्यू 1/√2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट तो आप देखो x माइनस ये 2√2 होगा 2√2y अब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आप कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकाल ले गए।
अब आपको इस पॉइंट से डिस्टेंस है, तो देखो ये आसान सवाल था, 6 माइनस 2√2। तो अब इससे डिस्टेंस निकालो, d बराबर मॉडुलस 6, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2√2 इंटू 2√2 कितना होगा, 8 होगा, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 8, तो कितना आ गया 15/3, मतलब आपका कितना आ जाएगा 5। तो देखो ये बिल्कुल आसान सवाल था, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा हेक्टिक नहीं है। कभी भी अगर पैरामेट्रिक मुझे जनरेट करना हो तो डायरेक्ट हम लोग वहां पे एज्यूम कर सकते हैं। मैंने यहां पे कोई याद करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, मैंने y की जगह t लिया, x की जगह 2t²। देखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि जनरल पॉइंट ऑन ए कर्व वो हर एक कंडीशन में क्या करे, सेटिस्फाई करे। चलो फिर ये सिंपल सवाल था, आप देख लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, और द वर्टिसेस ऑफ पैराबोला, ये बेटा प्लस माइनस, ये बाई प्लस माइनस 6,0 एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज √5/2। Let capital N be the normal to capital H at a point in the first quadrant and parallel to the line। इस लाइन के पैरेलल हो गया, ठीक है ना। If D is the length of the line segment of capital N between H and Y axis, then D²। तो आसान सवाल है, देखो बिल्कुल आसान है, इसको भी मैं आसानी बोलूंगा। हमेशा एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, उस पर इंप्लीमेंट करना। देखो सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है कि मैं एक डायग्राम रफली बना लेता हूं। पहले एक डायग्राम रफली बनाता हूं। चलो, एक सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक पैराबोला आपका बना लेंगे, सॉरी हाइपरबोला। ये वर्टिसेस का मतलब हमें क्या दिया है, ये तो -6,0 और आपका 6,0, ठीक है ना। अब हमसे क्या बोला है, अब हमसे बोला है कि कैपिटल N नॉर्मल, एक टेंजेंट आप बना लो जस्ट लाइक ये। तो एक टेंजेंट बनाए, इसका एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये नॉर्मल क्या बोल रहा है कि इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन mn बराबर क्या है, -√2। मतलब जो नॉर्मल का स्लोप होगा वही लाइन का स्लोप होगा, तो इसका मतलब mt का स्लोप आपका कितना हो गया, 1/√2, प्रोडक्ट वो हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी बातें हो गई, आपको इसेंट्रिसिटी मुझे दिया हुआ है, तो मुझे इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तभी ये पॉइंट हमें मिलेगा। ये पॉइंट क्या है, कुछ मेंशन किया था ना, पॉइंट n बी द नॉर्मल h एट ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई भी पॉइंट हम लोग मान सकते हैं, y एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब ये कैपिटल N हो गया, ठीक है ना। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, x² - y² बराबर 1। अब मुझे दिया क्या है, a बराबर 6 दिया है, ठीक है ना, b नहीं दिया है। इसेंट्रिसिटी आपका दिया है कितना, √5/2, ठीक है ना, √5/2। और b हमें निकालना होगा, तो ही आपका एक्चुअल में कर्व का इक्वेशन निकलेगा, तभी टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन निकलेगा। अब यहां से आप देखो क्या करेंगे, b² = a², एक रिलेशन मुझे ये पता है, तो b² = ये कितना होगा, 36, और ये 5/2 5/4 अब -1, तो ये कितना आ गया 9, b² = 9। तो आप देखो यहां से जो हाइपरबोला का इक्वेशन मिला, x² 36 -y² 9 बराबर आपका 1। अब हम लोग क्या करें, एक पॉइंट कैपिटल जो n है, इस पॉइंट को हम लोग लेट कर लें पैरामेट्रिक फॉर्म में, a sec थीटा, तो 6 sec थीटा और 6 sec थीटा और 3 आपका tan थीटा रख के आप देख लो, 36 थीटा - tan² थीटा 1 होता है। अब इस पे हम लोग को टेंजेंट का स्लोप या नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, 2x/36 - 2y
अपॉन 9 dy बाई डी एक्स बराबर आपका क्या हो गया 0। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बाई 36 बराबर y बाई 9 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से जो dy बाई डी एक्स बनेगा वो कितना बनेगा 1/4 इंटू एक्स बाई वाई। ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। तो मुझे पॉइंट क्या रखना है 6 sec थीटा, 3 tan थीटा। तो dy बाई डी एक्स 6 sec थीटा, 3 tan थीटा रख लो। तो 1/4 6 sec थीटा अपॉन में 3 tan थीटा, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट मस्ट बी इक्वल टू 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये 1/2 बचेगा इधर। तो 1/2 sin थीटा बराबर 1/√2। तो sin थीटा बराबर आपका कितना आ गया 1/√2। तो थीटा इक्वल टू क्या बन गया π/4। देखो, इसको जरूरी नहीं है कि आप पैरामेट्रिक का इस्तेमाल करते, आप चाहते तो यहीं पे आप एक्स वाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1/√2 रख लेते और एक्स वाई में रिलेशन निकालते, उसको ऊपर सेटिस्फाई करा देते। तो कोई भी मेथड आप ले सकते हो, टाइम उतना ही लगना है। पैरामेट्रिक वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, सिंपल बनता है। चलो, अब थीटा π/4 आ गया तो मुझे n मिल गया। तो कैपिटल N जो मिला है हमारा 6√2, कैपिटल N मिला हमारा 6√2, 3 ये मिला। और नॉर्मल का स्लोप हमारा कितना होगा mn बराबर आपका -√2। लाइन का इक्वेशन लिख लो, y-3 बराबर -√2, x -6√2। तो एक्चुअल में ये लाइन कहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट मुझे निकालना है। तो x बराबर 0 रख लो। तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर देखो ये 12 अब +3 मतलब कितना आ जाएगा 15। मतलब जो कैपिटल N आपका बना वो कितना बना 6√2, 3, और मान लेते हैं y एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है P मान लो, तो P जो बना वो आपका 0,15। तो हमारा निकालना क्या है d² एक्चुअल में बताना है। तो ये Pn का स्क्वायर बराबर 6√2 का स्क्वायर मतलब 72, अब +12 का स्क्वायर मतलब 144। तो 4 और 2 कितना होगा 6, और 7 और 4 कितना होगा 11। तो ये 216। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो देखो, इसको भी मैं आसान ही बोलूंगा। IIT में थोड़ा सा कैलकुलेशन तो लगता है ना यार, थोड़ा बहुत एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। अब टाइम मैनेज करना अपना है, कैलकुलेशन का स्पीड क्या है वो खुद का कॉन्सेप्ट होगा। तो आप देखो, वेक्टर से 3 सवाल पूछे हुए थे, सॉरी कोऑर्डिनेट से 3 सवाल बस केवल पूछा हुआ था, और बाकी अब मैं वेक्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, इसके 2 क्वेश्चन है। तो जैसे ना ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कोऑर्डिनेट को लैप्स कर दो, बट ये है कि कहीं कहीं सवाल आसान भी आ रहा है, टफ भी आ रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जाओ, अगर आ गया तो दी बेस्ट है, नहीं आया तो मैं कुछ और ट्राई करूंगा। चलो फिर ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब इसमें भी जो सवाल का स्टेटमेंट है, आप देखो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा अप्रोच बनने वाला है इस पे। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इट मे भी हो सकता है कि सेम आपका डाटा बदल के क्वेश्चन बना दे, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है, द वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू ए राइट एंगल। एक वेक्टर है जिसको राइट एंगल है पासिंग थ्रू द वाई एक्सिस। तो ये किससे पास कर रहा है, वाई एक्सिस से पास कर रहा है इन इट्स वे एंड द रिजल्टिंग वेक्टर इज बी। मतलब आपका जैसे मान लो एक्स वाई जेड प्लेन में एक वेक्टर है, ठीक है ना, जस्ट लाइक कि एक्स ले लिया और ये आपका मान लेते हैं वाई ना, तो इसको जेड मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब एक्स वाई जेड प्लेन में एक वेक्टर है कहीं पे, मान लो मैं यहीं पे ले लिया। देखो ये एक ऑर्बिटरी डायग्राम बस मैं बना रहा हूं समझने के लिए। ये एक वेक्टर ए हो गया। अब इसको क्या बोल रहा है कि ये 90 डिग्री का रोटेशन हो रहा है जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, मतलब इनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। रिजल्टिंग वेक्टर क्या बन रहा है, वेक्टर बी, मतलब जस्ट लाइक कुछ ऐसे गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, इस एक चीज तो ये दिख रहा होगा, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी, ठीक है ना। मतलब ये लाइन है, अगर सपोज कर इसको मैं कहीं पे भी रोटेट करूंगा तो लेंथ ऑलवेज हमारा क्या होगा, इसका सेम होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है, इन इट्स वे एंड द रिजल्टिंग वेक्टर इज बी, ये रिजल्टिंग मिला, देन द प्रोजेक्शन ऑफ 3 वेक्टर ए प्लस √2 वेक्टर बी ऑन सी। तो मेन आपका इंपॉर्टेंट क्या है, वेक्टर बी निकालना। अच्छा, कभी भी जैसे कई सारे मेथड्स दिमाग में आपके बनते हैं, वेक्टर बी कुछ लेट करके हम बना सकते हैं, और लेकिन उससे दिक्कत क्या होगी कि वेरिएबल्स ज्यादा होंगे, कैलकुलेशन बढ़ेंगे। अच्छा, एक हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको याद होगा, मैं यहां पे थोड़ा सा ब्रीफ में लिखता हूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ, लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। तो ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा क्या बोल रहा है, देखो अगर क्लियर कट देखा जाए, इसके अलोंग जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, जे कैप होगा। तो अगर मैं इस बात को ध्यान दूं तो ए जे बी ऑलवेज कोप्लेनर होगा, और यहां पे जो वेक्टर बी है वो ए के परपेंडिकुलर है। तो मतलब उसके अलोंग अगर मुझे वेक्टर लिखना है तो वेक्टर बी बराबर हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, लैम्डा टाइम्स और वेक्टर ए क्रॉस जे। ये अब लेमडा इस वजह से ले लिया जाता है कि उसके डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों वेक्टर भाई प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो अब यहां से देखो, जिसके प्लेन में लाई कर, जिसके परपेंडिकुलर होता है, हमेशा ये बस ये ध्यान दे लेना कि जो जिसके बाहर है उसके परपेंडिकुलर होगा, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसके प्लेन में लाई करेगा। ये इसका डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल यहां पे सबसे बेस्ट तरीका होगा। अब इसको निकाल लेते हैं जरा सामने, वेक्टर बी बराबर लेमडा, कैसे ओपन करते हैं इसको, फर्स्ट का लास्ट वाले से, ए डॉट जे, बाहर में वेक्टर ए माइनस ए डॉट ए, अब बाहर में वेक्टर जे, ठीक। तो वेक्टर बी बराबर लेमडा ए डॉट जे, ए कितना है आप यहां लिख लो, वेक्टर ए कितना है -1,2,1, ठीक है ना। तो ए डॉट जे करेंगे तो 2 आएगा, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, मॉडुलस ऑफ ए अगर मैं निकालूं तो √1 + 4 + 1 मीन्स आपका √6, तो मॉड ए स्क्वायर होगा, तो 6 यहां पे जी। अब इसको निकाल लो जरा सा, लैम्डा 2 वेक्टर ए, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 i कैप + 4 j कैप और +2 k कैप, और ये -6 j कैप। सॉल्व करो तो लैम्डा -2 i कैप -2 j कैप अब +2 k कैप, ठीक है ना। ये आपका वेक्टर बी आ गया। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर मैं ध्यान दूं तो मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी, जो ए की लेंथ होगी, क्योंकि एक्चुअल में आप इस रॉड को रोटेट किए हो, तो मॉड ए कितना आएगा, तो ये तो √6 आएगा। अब मॉड ऑफ बी निकालेंगे तो मॉड लेमडा पहले ले लें और अंडर रूट कितना आएगा, 4 + 4 और +4, तो √6 और मॉड लेमडा।
इसको √2 इंटू √6 लिख सकते हैं, तो √6 कैंसिल आउट हो गया, तो मॉड ऑफ लैम्डा बराबर 1/√2 मीन्स लैम्डा इक्वल टू ±1/√2। अब देखो यहां पे एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में वेक्टर बी और जे के बीच, वेक्टर बी और ए के बीच का एंगल 90 है। देखो अब यहां पे थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, अगर उसको आप नोटिस नहीं करोगे तो इट मे बी आंसर गलत आ सकता है। यहां पे अब मुझे +1/√2 लेना है कि -1/√2 लेना है, इट्स डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड जे। तो बी एंड जे के बीच में जब भी एंगल फॉर्म्ड होगा, एक्यूट एंगल फॉर्म्ड होगा। आज क्योंकि ए और बी के बीच में 90 है, तो इतना ही एंगल बचा ना, तो ये जब भी बनेगा 0 से 90 बनेगा, मतलब एक्यूट एंगल। तो अब यहां से लैम्डा की वैल्यू देखो, इसका -2 है, इसका मतलब लैम्डा कितना होगा, -1/√2। तो वेक्टर बी बराबर -1/√2 -2i -2j अब प्लस आपका 2k कैप। तो यहां से √2 टाइम्स वेक्टर बी बराबर 2i + 2j अब -2k, ये आपका √2 भी आ गया। तो हमारा क्या है, 3a + √2b प्रोजेक्शन ऑफ, देन द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो प्रोजेक्शन यहां पे बस मैं प्रोजेक्शन लिख देता हूं, ये अंडरस्टूड है कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन मुझे निकालना है। तो थ्राइस वेक्टर a + √2 टाइम्स वेक्टर b डॉट वेक्टर c अपॉन मॉड ऑफ c, ठीक है ना। तो 3 वेक्टर a निकाल लो आप, या a डॉट c कर लो, और 3 वेक्टर a निकाल लेते हैं। तो -3 6, 3 प्लस √2b कितना है, तो 2, 2 -2 एंड डॉट का डॉट वेक्टर c अपॉन मॉडुलस ऑफ c। बस इसके बाद बेटा आंसर आ जाएगा। तो -3 + 2 कितना होगा, -i, 6 + 2 कितना होगा, 8j, 3 - 2 + k कैप एंड वेक्टर c लिख लो, डॉट वेक्टर c 5, 4, 3 5i + 4j अब प्लस आपका 3k। अब मॉड ऑफ c कितना आ जाएगा, √25 अब +4 अब +9। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो -5 + 32 अब प्लस आपका 3। तो 32 + 3 और ये कितना आ रहा है रूट में, 25 अब 4 39 और 29, ये 36 आएगा, नहीं 25 अब +4 29 8 √38। और ऊपर में कितना आ रहा है, 32 + 3 35, मतलब 30 अपॉन में ये कितना आ गया, √38। ये कैलकुलेशन लग रहा है हम लोग का बेटा कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि इसमें कोई 25 4 29 9 29 आएगा, ये 32 3 35 मतलब 30 आ रहा है। 5,4,3 एक सेकेंड, आप यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं पे इतना जरा सा आप इरेज करो जरा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे इतना आया, √2b की वैल्यू में मिल गई 2i + 2j - k, तो 3 वेक्टर a + √2b ऑन c। तो थ्राइस वेक्टर a, पहले इसको अलग से मैं अब +√2 वेक्टर b, इसका जैसा कैलकुलेशन मैं कर लेता हूँ। 3 वेक्टर a, तो -3i + 2j अब +3k अब +√2b का वैल्यू पूरा यही है, 2i अब +2j अब -2k।
कितना आ रहा है ये माइनस आई कैप प्लस 4j अब प्लस के कैप, ठीक है ना। ये आ गया, ये आपका कोई वेक्टर मान लेते हैं हम लोग, वेक्टर p मान लिया। अब प्रोजेक्शन ऑफ p ऑन c, तो वेक्टर p डॉट वेक्टर c अपॉन मॉड ऑफ c, तो वेक्टर c कितना है इधर लिख लो जरा सा, वेक्टर c 5i प्लस 4j अब प्लस आपका 3k, तो p डॉट c तो -5 प्लस 16 अब प्लस 3 और मॉड ऑफ c तो 25 अब प्लस 16 अब प्लस आपका 9। देखो बहुत अंतर हो गया ना, वहां पे मैंने 4 ही बस लिख दिया था। तो अब यहां पे आप देखो कितना बचेगा आपका 16। अब एक बार और चेक कर लो यार, -5 प्लस 16 अब प्लस, देखो यहां पे भी गड़बड़ है, 16 अब प्लस 3 तो 19, 16 अब प्लस 3 आपका टोटल हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 14 बचेगा। और ये अंडर रूट में देखो कितना आ रहा है, तो 25 मतलब 5√2 ये आ रहा है, 50 आ रहा है ना। (5√2) अभी भी कुछ -5 प्लस 16 प्लस 3, 16 3 19 में से 5 जाएगा 14 बचेगा, 5√2 15√2 अपॉन में 5 है ही नहीं। तो एक सेकेंड आप देखो, वेक्टर ए कितना है -1, 2, 1 मॉड ए √6 आया। वेक्टर बी हमने इतना लिया, लेमडा -2i -2j प्लस 2k, 2a -6j, तो ट्वाइस वेक्टर ए कितना आएगा, ट्वाइस वेक्टर ए मतलब -2i प्लस 4j प्लस 2k, अब माइनस ऑफ 6j मॉड ए स्क्वायर j कैप, तो ये -2i -2j प्लस 2k, लेमडा की वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाला, तो लेमडा इक्वल टू -1/√2 हमने लिया, तो √2 टाइम्स भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2i प्लस 2j माइनस 2k आ गया, √2 भी, और थ्राइस वेक्टर ए प्लस √2 भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3i प्लस, क्या कर रहा हूं मैं यार, -3i प्लस 6j। देखो कैलकुलेशन एरर बेटा थोड़ा सा हो जा रहा है, चलो -3i प्लस 6j प्लस 3k, -3i प्लस 6j। अब यहां से आप देखो 6j और -3i प्लस 6j प्लस 3k, अब ठीक है। अब यहां पे -3i या प्लस 2i माइनस i, 6j प्लस 2j कितना होगा 8j होगा, अब बाकी ठीक है। तो अब यहां से ये, अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो -5 होगा, और 8 × 4 हमारा कितना होगा, ये 32 होगा, और जब ये 32 होगा और ये +3, तो 32 आप +3 कितना आ रहा है 32, 30 आएगा ये, मतलब ये आएगा 30, तो ये 6 आ गया, और 6/√2 मतलब आपका 6/√2, तो ये √2 अपॉन में √2, तो ये कितना बना आपका 3√2, ठीक है ना। अब देखो ये करेक्ट आंसर हमारा आ गया, तो ये हमारा देखो मेन कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर हुआ है, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा सा ध्यान बस यही रखना था, वेक्टर बी कैसे निकालते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से अटेम्प्ट करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार मैं देखा हूं पूछा है, और आगे भी पूछने की पॉसिबिलिटी है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ
शिफ्ट 1 मॉर्निंग का वेक्टर का 2 क्वेश्चन आया था। वेक्टर 3D से करीब 5 क्वेश्चन बेटा मिल जा रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल। देखो यहां पे क्या दिया, ABC और 3 नॉन जीरो वैक्टर सच दैट B डॉट सी आपका 0 दे रखा है, A क्रॉस B क्रॉस C B माइनस C, D इज ए वैक्टर सच दैट B डॉट D इक्वल टू A डॉट B, A क्रॉस B इसकी वैल्यू पूछा है हमसे, ठीक है ना। तो यहां पे पहले जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। B डॉट सी आपका 0 दे रखा है, इससे क्या निकलता है ये देख लेते हैं। तो ट्रिपल प्रोडक्ट बस ओपन करो, A डॉट सी वेक्टर B माइनस A डॉट B वेक्टर C बराबर आपका B माइनस C बाई 2, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंपेयर करो, A डॉट C बराबर आपका 1/2 एंड A डॉट B इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। ये 2 रिजल्ट यहां से पा गए हम लोग, B डॉट D। अब मुझे निकालना ये है, देखो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, तो ये बड़ा सिंपल वे में सॉल्व हो जाता है। एक्चुअल में इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनता है, देखो डिटर्मिनेंट्स बना A का C के साथ डॉट प्रोडक्ट, A डॉट C एंड A डॉट D, A डॉट C A डॉट D, B डॉट C एंड B डॉट D, बात खत्म। यही हमारा बनेगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो बड़ा सिंपल वे में सॉल्यूशन। अदरवाइज आप क्या करना, इसको कोई वेक्टर मान लेना, MCD लिख लेना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ना। तो अब यहां से इसका कैसे मल्टीप्लाई करें, A डॉट C B डॉट D माइनस B डॉट C एंड A डॉट D, ये इसकी वैल्यू मेरे से पूछ रहा है। तो B डॉट C जब 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। A डॉट C, अब देखो B डॉट D बराबर A डॉट B, तो मतलब आपका A डॉट C एंड A डॉट B, तो ये कितना बना 1/2 इंटू 1/2, मतलब आंसर क्या आ गया 1/4। तो देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ था। तो थोड़ा सा जैसे आप अगर ध्यान दोगे तो वेक्टर 3D आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट का सेगमेंट आप देख लो, कभी सिंपल आ रहा है कभी कॉम, जैसे पिछला 24 जैन को मतलब जो पेपर मैंने डिस्कस किया था उसमें थोड़े क्वेश्चंस लेंदी थे, बट आज वाले में क्वेश्चंस थोड़े से हमारे क्या है इन कंपेयर टू दिस आसान है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने, तो उससे भी आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।